नमस्कार दोस्तों। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस वक्त बिहार के सियासी संग्राम में आप कहें तो तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नेता विरोधी दल राहुल गांधी पूरी तरीके से उतर चुके हैं। बिहार की जनता का जनादेश किसे जाएगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव की लहर है। इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव का लहर नजर आ रहा है। बिहार में जनता के बीच लगातार तेजस्वी यादव हैं। इस वक्त तेजस्वी बिहार की नीतीश सरकार को न सिर्फ सवालों से घेर रहे हैं बल्कि जमीन पर भी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जनता के बीच नजर आ रहे हैं। तेजस्वी बिहार में पीड़ित परिवारों के बीच जा रहे हैं जिन्हें आज की तारीख में जरूरत तेजस्वी यादव जैसे नेता और बेटा की है। तो मैं कहूंगा कि तेजस्वी यादव ने भरसक पूरी तैयारी कर ली है इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का। लेकिन बिहार की जनता क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएगी? कैसे जाएगी? तो मुद्दों पे चुनाव लड़ी जाएगी और मुद्दे ऐसे होंगे जिसका सीधा सरोकार सूबा की जनता से होगा दोस्तों। और ऐसे में बात तेजस्वी यादव की ही करेंगे इस रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के मुद्दे पर 2020 का चुनाव लड़े। हालांकि तेजस्वी यादव को जीत तो मिली लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। 2022 में जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिली लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। 17 महीने का कार्यकाल रहा उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी दफे तेजस्वी यादव के पास। सूबा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। 17 महीने के अंदर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से वो हर चीज करवाया जो बिहार की जनता से तेजस्वी ने वादे किए थे। और मैं यही कहूंगा कि 2025 के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने जो मुद्दे तैयार करे हैं, भाजपा, जेडीयू, लोजपा सबके सब की रणनीति धराशायी रह जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैलियां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी जनसभाएं हो रही है स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि यह सरकारी रूप से चुनावी जनसभा हो रही है। इस बीच संसद में नेता विरोधी दल राहुल गांधी भी लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। वो बिहार की जमीन पर बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों में कुर्सियां खाली रह रही है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, इनके कार्यक्रम में तो जनसैलाब नजर आ रहा है। तो इन सब के बीच अगर मैं बात करूं बिहार के चुनाव की दोस्तों, तो तेजस्वी यादव इस बार पूरी तरीके से तैयार है। तेजस्वी नीतीश सरकार की नाकामियों को उजागर ही नहीं कर रहे हैं बल्कि जनता के बीच जाकर भी बता दे रहे हैं। और इस बार तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा तैयार किया है 17 महीने के काम के आधार पर किया है। 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया, 65% तक की और 75% आरक्षण की मांग पर वो सरकार से अड़े। देखिए, ये 75% आरक्षण की मांग बिहार से नीतीश कुमार की कुर्सी खिसका देगी, दिल्ली से नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिला देगी और बिहार की जनता, बिहार के दलित, बिहार के पिछड़े, बिहार के अति पिछड़े, बिहार के लोग जो हैं इस बार 2025 में इन मुद्दों पर बड़ी बारीकी से समझकर तेजस्वी के साथ नजर आ रहे हैं। एक लेटर आपको दिखा रहे हैं। ये लेटर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने लिखे और ये लेटर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने लिखा है। और साफ तौर पर तेजस्वी ने जिक्र किया है कि विपक्ष में रहते 2022 में सरकार में आने के बाद हमारे अथक प्रयासों से महागठबंधन की सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना के कार्य पूर्ण कराए गए थे। गणना उपरांत राज्य की विभिन्न जातियों की जनसंख्या एवं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विधेयक पारित कराकर
राज्य के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 65% तक, आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु 75% आरक्षण सीमा निर्धारित की गई थी। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को महागठबंधन सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिलाना सुनिश्चित हुआ था। इस कानून को माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा यह कहकर रद्द किया गया कि राज्य की सरकारी नौकरियों एवं अध्ययन संस्थानों के नामांकन हेतु इन जातियों के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अध्ययन नहीं कराकर आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया है। सर्वविदित है कि इसी तर्ज पर तमिलनाडु में पिछले 35 सालों से वहां के लोगों को 69% आरक्षण मिल रहा है। इस परिस्थिति में अब यह अति आवश्यक है कि सरकार के द्वारा एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाए जो उपयुक्त अध्ययन कर 1 सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करें। सर्वदलीय समिति के द्वारा किए गए अध्ययन के आलोक में बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर एक नया आरक्षण विधेयक पारित करा। कुल 85% आरक्षण का प्रावधान कर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाए ताकि आरक्षण विरोधी तत्वों एवं भाजपाई सरकार को इसे विभिन्न माध्यमों से पुनः रद्द करने का मौका नहीं मिले। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियों पर चल रही यह एनडीए सरकार नहीं चाहती कि वांछित वर्ग के आरक्षण की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 85% किया जाए, जिससे कि राज्य के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं अन्य दबे कुचले लोगों को बढ़े हुए आरक्षण का यथाशीघ्र लाभ मिले तथा उन्हें शिक्षण संस्थानों में नामांकन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप और आपकी सरकार जानबूझकर इस मामले को लटका और भटका रही है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, आपको मालूम है 17 महीने की महागठबंधन सरकार के दौरान लाखों नौकरियां दी गई तथा लगभग 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की गई। हमारी सरकार के द्वारा बढ़ाए गए अतिरिक्त 16% आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की वजह से दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े अभ्यर्थियों को प्रक्रियाधीन नियुक्तियों में लाखों नौकरियों का नुकसान हो रहा है, जो कि आरक्षण और समानता की अवधारणा तथा उस विधेयक के उद्देश्यों के साथ खिलवाड़ है। विदित हो कि पूर्व में भी मेरे द्वारा कई बार इस आशय का अनुरोध किया गया है। दिनांक 4 मार्च 2025 को महागठबंधन दल के कई माननीय विधायकों के द्वारा विधानसभा में इस मामले पर विचार विमर्श हेतु कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के फरवरी 2025 के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए गए संशोधन में भी मेरे द्वारा यह अनुरोध किया गया था। आग्रह है कि यथाशीघ्र सर्वदलीय समिति का गठन करते हुए बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आहूत की जाए, जिसमें कुल 85% आरक्षण का प्रावधान करते हुए विधेयक पारित करा उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को 3 सप्ताह के अंदर भेजने की कृपा की जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में राज्य के 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और सदियों से दबे कुचले लोगों के हित में हमारे द्वारा राज्य भर में एक व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। ये नेता विरोधी दल व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के ओर से लेटर नीतीश कुमार को भेजे गए हैं। देखिए, इस लेटर में जो है वो कुछ बातें नहीं है, वो बस चंद बातें नीतीश कुमार को नहीं लिखा है तेजस्वी यादव ने। ये बिहार चुनाव को जीतने का एक बड़ा मंत्र है। देखिए, एक पुराना जो है वो बिहार के एक बड़े राजनेता जो कह गए, उसे मैं आपको फिर से कह के कोट करता हूं, 100 में 90 हमारे हैं और 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। तो देखिए, इन शोषित वर्गों के लिए आवाज उठाने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितना फायदा मिलेगा। और देखिए, आरक्षण वो मुद्दा जिस पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बस चंद बयानों के वजह से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य था कि अब की बार 400 पार, वो बिहार और देश से
बहुमत तक नहीं जुटा पाए। बिहार में महागठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया, तेजस्वी यादव ने तब भी इसकी बैटिंग की थी। और देखिए आखिरी में जो तेजस्वी यादव ने लिखा है कि एक बड़ा जन आंदोलन बिहार में करेंगे और उसके लिए डेडलाइन तय कर दिया है 3 सप्ताह, यानी कि 1 महीने का डेडलाइन है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लिए अब कुर्सी पर खतरा है। तेजस्वी को जो 90% बिहार की आबादी है उनका साथ मिल जाएगा। तो देखिए दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक और अति पिछड़ा वोट बैंक, ये बिहार की जनता के हिसाब से बिहार के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाता है। और इस वोट बैंक की राजनीति तो तमाम नेता करते आए हैं, लेकिन अब आरक्षण के दायरे की बात, तो जाहिर सी बात है कि कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि नौकरियों में आरक्षण मिले, उन्हें किसी भी तमाम सरकारी प्रक्रियाओं में आरक्षण का फायदा मिले। तो अब तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा कर दिया है और 2025 में इसी मुद्दे पर अगर नीतीश कुमार नहीं झुके तो वो फिनिश हो जाएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक की सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।